हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट टाइम हमने ग्रेडियंट एज वेल एज जो आर्क लेंथ ऑफ कर्व इन स्पेस इसके बारे में बताया था और इसके रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के एग्जांपल। लास्ट टाइम मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के आपके फार्मूला मैंने बताया था। इसका फार्मूला क्या था? आपको सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है। इससे ग्रेडियंट से इसका जो भी डायरेक्शन है इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। यहाँ पे स्केलर फील्ड फंक्शन फाई है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एट पॉइंट 2 माइनस 1 1। ये हमारा स्केलर फील्ड दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एट पॉइंट 2 माइनस 1 1। ये हमारा एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन में आपको ये स्केलर फील्ड का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेडियंट। ये चार ऑप्शन है 1 2 3 -3 ABCD, हमारे पास चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। चलो डेल फाई बाय डेल एक्स क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर होगा। चलो ये जो फाई है इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2xy प्लस जेड स्क्वायर। और विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा? 2yz। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 माइनस 1 1 इनटू डेल फाई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल फाई बाय डेल जेड। चलो सबसे पहले यहाँ पे वाई स्क्वायर है मींस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसके बाद 2xy प्लस जेड स्क्वायर है 2 इंटू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 होगा। और ये होगा 2 माइनस 1 इंटू 2yz मींस 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये होगा 2yz है तो ये होगा 2y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 1, तो ये होगा माइनस 2। ओके, तो हमारा डेल फाई हुआ xi माइनस 3j माइनस 2k, ये माइनस 2। चलो अब ये जो डेल फाई है इसके साथ इस डायरेक्शन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये i डॉट i 1 हो जाएगा। ये माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 j डॉट j 1 हो जाएगा। ये माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 होगा, ऐसा होगा। और डिनोमिनेटर में होगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, ऐसा होगा। डिनोमिनेटर में ऐसा होगा। ओके, चलो तो इसका फाइनल आंसर ये हुआ -9 और ये हुआ √9। √9 क्या होगा? 3 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा -9/3 मीन्स -3 हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा फाइनल आंसर हुआ -3। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा स्केलर फील्ड फाई है एट द पॉइंट 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, ये पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस k। इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस k। ओके, चलो तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा और ग्रेडियंट के बाद हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है हमारा 1/3, ऑप्शन बी है 1/9,
ऑप्शन सी है -1/9 एंड ऑप्शन डी है हमारा -1/3। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये जो स्केलर फील्ड है इसका हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। चलो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डेल फाई बाय डेल एक्स क्या होगा, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की -1/2 पावर है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2 -1 -3/2 होगा इंटू 2x होगा। ओके, तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं, यहाँ पे अलग से डिफरेंशिएशन करता हूं इसलिए आप सभी को पता चले। तो डेल फाई बाय डेल एक्स -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 इंटू 2x। चलो 2 कैंसल आउट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा x बाय -x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर। ये हुआ हमारा डेल फाई बाय डेल एक्स। ये हमारा हुआ डेल फाई बाय डेल एक्स। नाउ डेल फाई बाय डेल वाई फाइंड करना है। तो डेल फाई बाय डेल वाई के लिए डेल फाई बाय डेल वाई के लिए हम फाइंड करेंगे डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू -y अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 और डेल फाई बाय डेल जेड क्या होगा, तो -z अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ना अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं तो हमारा डेल फाई होगा आई डेल फाई बाय डेल एक्स क्या है, -x अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर है। यहाँ पे हमारा j है, ये है -y अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर और यहाँ पे k ये -z अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर है। ओके, तो सबसे पहले ये हमने लिख दिया। अब जो भी कॉमन है वो कॉमन निकलाएंगे। तो माइनस कॉमन निकलेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर कॉमन होगी और न्यूमरेटर में अब बचेगा xi प्लस yj प्लस जेड के, इतना होगा डेल फाई हमारा। ओके, नाउ पुट द पॉइंट 1 -1 1। अगर मैं ये पॉइंट पुट करूं 1 -1 1 तो ये होगा i -j प्लस k अपन 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की 3/2 पावर। अगर मैं माइनस अंदर ले लो तो -i प्लस j माइनस k अपन 3 की 3/2 पावर, 3 की 3/2 पावर, इतना होगा हमारा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का आंसर हुआ -i प्लस j माइनस k अपन 3 की 3/2 पावर। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा डेल फाई इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल ऑफ दिस डायरेक्शन। ओके, चलो डेल फाई क्या हुआ हमारा, तो डेल फाई है -i प्लस j माइनस के अपन 3 की 3/2 पावर इंटू ये हमारा a है मीन्स i प्लस j प्लस k अपन अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ओके, -i ये -1 होगा प्लस 1 होगा और -1। चलो ये हुआ हमारा 3 की 3/2 पावर और ये हुआ हमारा अंडर रूट 3। तो ये टोटल हो जाएगा 9। तो -1 -2 प्लस 1 -1/9। तो हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, -1/9 इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव के पूछ सकते हैं। ओके,
नाउ हम लिटल डिफरेंस देखते हैं। अब पर्टिकुलरली हमें ये जो डायरेक्शन है वो अगर नहीं है, आपके क्वेश्चन में ये डायरेक्शन नहीं है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली कोई सरफेस दिया हुआ है, तो ये जो सरफेस अगर आपको दिया हुआ है इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन, तो इसका आपको नॉर्मल फाइंड कर देना है और इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट हम ग्रेडियंट के साथ करेंगे। ओके, तो चलो ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको डायरेक्शन नहीं है दी हुई, लेकिन आपको पर्टिकुलरली कोई सरफेस दी है और इसका हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है। ओके, चलो, तो क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट 2 - 1 1। फाइंड द directional derivative phi is equal to xy square plus yz cube, xy square plus yz cube at 2 - 1 1। ये पर्टिकुलरली पॉइंट है एट 2 - 1 1। अब आगे इन द डायरेक्शन of the normal direction of the normal to the surface, कोई पर्टिकुलरली आपको सरफेस दिया है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में फाइंड करना है सरफेस x log z माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एट पर्टिकुलरली आपको पॉइंट दिया है -1 2 1। तो देखो पिछले एग्जांपल में से और ये एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पिछले एग्जांपल में आपको पर्टिकुलरली डायरेक्शन दी थी, ये एग्जांपल में पर्टिकुलरली आपको ये दिया है कि नॉर्मल, ये जो सरफेस है हमारे, इस सरफेस का नॉर्मल के डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलो, ऑप्शन ए है हमारा -15/√17, ऑप्शन बी है 1/√17, ऑप्शन सी है 15/√17, ऑप्शन डी है -1/√17। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं जो हमारा स्केलर फील्ड फाई है, इसके बदले में इसका ग्रेडियंट फाइंड कर दूं और इसके बाद ये जो हमारी सरफेस है इसका हम नॉर्मल फाइंड कर देंगे। अगर मैं ये सरफेस का नॉर्मल फाइंड कर दूं, नॉर्मल आप सभी को पता है, मान लो कि हमारा फंक्शन साई है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा? डेल साई अपन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल साई, हम साई से डिनोट करेंगे। पिछले एग्जांपल में यहाँ पे डायरेक्टली आपको डायरेक्शन दी थी, ये एग्जांपल में डायरेक्टली डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो सरफेस है इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मुझे ये सरफेस का नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे, अगर ऐसे हम फाइंड करेंगे नॉर्मल, तो एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन मिलेगी और ये जो डायरेक्शन मिलेगी इसका जो ग्रेडियंट होगा इसके साथ हम डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे। चलो, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं डेल फाई फाइंड कर देता हूं। तो डेल फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ऑफ ग्रेडियंट। अब आगे सबसे पहले डेल फाई बाय डेल एक्स, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, देख लो।
चलो डेल फाइव बाय डेल एक्स क्या होगा, जस्ट ओनली वाई स्क्वायर होगा। ओके चलो डेल फाइव बाय डेल वाई क्या होगा, 2xy प्लस जेड क्यूब, ऐसा होगा। यस चलो डेल फाइव बाय डेल जेड क्या है, 3yz स्क्वायर होगा। नाउ पुट द पॉइंट 2 माइनस 1 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा माइनस 1 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू माइनस 1 प्लस 1 क्यूब, ये जो पॉइंट है वो हम पुट करते हैं इसमें। चलो इसके बाद के 3 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, चलो ये हुआ ओनली आई। चलो ये -4 प्लस 1 -3j, और इसके बाद ये -3 के, तो ये हुआ हमारा ग्रेडियंट, ये हुआ हमारा ग्रेडियंट। चलो अब आगे, तो आगे हम नॉर्मल फाइंड करेंगे। नॉर्मल किसका फाइंड करेंगे, जो भी आपको सरफेस दिया है x log z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, तो इसका नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है नॉर्मल टू द सरफेस साई इज इक्वल टू x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो हमारा इक्वेशन है डेल साई अपन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल साई, ऐसा इक्वेशन है। तो सबसे पहले मुझे डेल साई फाइंड करना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलरली ये जो सरफेस है इसको एक फंक्शन बना देता हूँ, इसको साई से लिखता हूँ। तो हम डेल साई फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डेल साई इज इक्वल टू क्या होगा, आई डेल बाय डेल एक्स, ये जो साई है इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, और इसके बाद डेल साई बाय डेल वाई प्लस के डेल साई बाय डेल जेड। चलो अब तो जो भी सरफेस है इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल साई बाय डेल एक्स क्या होगा, तो लॉग जेड होगा। ओके डेल साई बाय डेल वाई क्या होगा, तो वो होगा -2y, और डेल साई बाय डेल जेड क्या होगा, तो x बाय जेड होगा, क्योंकि log z का 1 बाय जेड होगा। तो यहाँ पे पुट करूँ अगर मैं, तो हमारा डेल साई होगा, ये डेल फाई बाय डेल एक्स क्या है, log z हुआ। ओके चलो जे डेल साई बाय डेल वाई क्या हुआ, -2y। चलो डेल साई बाय डेल जेड तो x बाय जेड हुआ। नाउ पुट द वैल्यू -1 to 1। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ तो log -1 0 होगा, तो 0i होगा। ये हुआ y, यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 4 -4 होगा, और यह x बाय जेड -1 बाय 1 तो -k होगा। तो -4j -k, -4j -k, ये हमारा हुआ डेल साई। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो हमारा जो ग्रेडियंट है इसके साथ ये जो फंक्शन हुआ इसका यूनिट जो भी नॉर्मल है वो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारा ग्रेडियंट था i -3j -3k। चलो ये कितना हुआ, तो -4j -k अपन अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। चलो ऊपर i के साथ कोई है नहीं तो 0 हो जाएगा, ये -3 -4 प्लस 10 होगा, -3 -1 प्लस -3 -1 प्लस 3 होगा। ओके इतना होगा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 17 होगा। तो 12 प्लस 3 15 बाय 17, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 15 बाय अंडर रूट 17 हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें न्यू क्या थे, तो मैंने अंडरलाइन किया है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली एक सरफेस दी है और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है। ओके चलो तो ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको डायरेक्शनल, चलो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि जिसको आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया है, लेकिन पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में आपको इसका जो भी कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है कांस्टेंट, इसको हमें फाइंड करना है। तो वो हम देख लेते हैं। चलो तो वो हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स वाई जेड, फाइव ऑफ एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंड द अल्फा। if the directional derivative of phi is equal to x y z, phi is equal to, सॉरी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, phi is equal to मल्टीप्लीकेशन में है x y z at 1 1 1, पर्टिकुलरली पॉइंट है 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ alpha I plus j plus k, alpha I plus j plus k is √3, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया है √3। फाइंड अल्फा, आपको अल्फा फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 3। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है कि आपको पर्टिकुलरली एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू दिए है, आपको एक फंक्शन भी दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो फंक्शन के साथ आपको जो डायरेक्शन है इसमें एक कांस्टेंट है अल्फा, और ये जो अल्फा है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मीन्स आपको डेल फाई डॉट, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन की वैल्यू आपको √3, ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इज इक्वल टू √3 दिया है। अब हम सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो डेल फाई होगा i डेल फाई बाय डेल x प्लस j डेल फाई बाय डेल y प्लस k डेल फाई बाय डेल j। चलो डेल फाई बाय डेल x, तो ये जो फाई है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x होगा yz, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y होगा xz, और विथ रिस्पेक्ट टू z होगा xy। नाउ पुट द वैल्यू 1 1 1, तो ये हुआ i, ये हुआ j और ये हुआ k। नाउ आपका जो ग्रेडियंट है वो आ चुका है i प्लस जे प्लस के। इसके साथ हमारा जो भी डायरेक्शन है अल्फा i प्लस जे प्लस के अपन इसका मैग्नीट्यूड होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3, ऐसा होगा। चलो अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये अल्फा इंटू 1 होगा, ये होगा 1, ये होगा 1, डिनोमिनेटर में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2, ये हुआ हमारा √3। चलो इसमें से हमें अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस 2 कर दूंगा, और ये हुआ √3, और इस टाइप होगा तो ये होगा √अल्फा स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले अल्फा को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। ये हुआ अल्फा प्लस, ये हमारा अल्फा है और ये 2 है, अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 3, इसका होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे तो √3 का 3 हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट निकल के अल्फा स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। नाउ अगर इसको स्क्वायर में लिखो तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हुआ हमारा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6। चलो ये इस साइड आएगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा 2 अल्फा स्क्वायर, ये हुआ हमारा 4 अल्फा प्लस 2
इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकलेगा तो ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आंसर है 1। तो ऐसे हम अल्फा फाइंड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी गेट में बन सकते हैं। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टॉपिक आपको पता है तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं पता है तो आप फाइंड कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव के रिलेटिव बन सकते हैं। हम एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे फाइंड करेंगे। चलो, तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपको डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं दी है लेकिन आपको पर्टिकुलरली कोई फंक्शन दिया है तो वो भी हम फाइंड करेंगे। चलो, अब दूसरी बात ये है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसके बदले आपको पर्टिकुलरली ऐसा भी पूछ ले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, ऐसा भी पूछ ले। ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसके बदले दूसरा वर्ड्स क्या यूज होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। इसको भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। चलो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, चलो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हमारा पॉइंट है और पर्टिकुलरली डायरेक्शन नहीं है लेकिन आपको कोई एक फंक्शन दिया है और फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर। हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एट पॉइंट 111। ऑल्सो दोनों का ये हमारा स्केलर फील्ड है, ये भी 111 पॉइंट है और ये हमारा जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो पर्टिकुलरली फंक्शन दिया है इसका भी पॉइंट हमें 111 लेना है। चलो, ऑप्शन में आपको दे देता हूं। चलो, ऑप्शन ए है -9/√29, ऑप्शन बी है 9/√29, ऑप्शन सी है 3/√29 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एज यूजुअल हम फाइंड करेंगे ग्रेडियंट। तो डेल फाई फाइंड करेंगे सबसे पहले। डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल। ओके, चलो, डेल फाई बाय डेल एक्स क्या है हमारे पास? तो ये होगा वाई जेड होगा। डेल फाई बाय डेल वाई क्या होगा? एक्स जेड होगा। डेल फाई बाय डेल जेड एक्स वाई होगा। नाउ पुट द पॉइंट 111। तो ये हुआ आई, ये हुआ जे और ये हुआ के। ये हमारा ग्रेडियंट आ चुका है। चलो, अब तो इसके बाद पर्टिकुलरली सरफेस दिया है तो इसका हमें नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। ये जो डायरेक्शन है इसमें लिखा है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, तो इसका नॉर्मल के लिए हमें सबसे पहले मान लो कि ये जो फंक्शन है इसको मैं साई बोल दूं तो डेल साई सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। आई डेल साई बाय डेल एक्स, जे डेल साई बाय डेल वाई, के डेल साई बाय डेल। चलो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका होगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2yx। चलो, विथ रिस्पेक्ट टू जेड 2yz। चलो, नाउ पुट पॉइंट 111। तो ये हुआ हमारा 3 क्योंकि 2 प्लस 1 होगा। ये भी हुआ हमारा 3 और ये हुआ हमारा 2। तो 3i प्लस 3j
प्लस 2k। मैंने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन करके इसमें 1 1 1 पॉइंट पुट कर दिया, x के रिप्लेस में 1, y के रिप्लेस में 1 और z के रिप्लेस में 1। नाउ इसका अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट डेल फाई इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल ऑफ फंक्शन साथ। चलो अब पुट करें हम वैल्यू, तो डेल फाई है हमारा i प्लस जे प्लस के डॉट, ये लिख देंगे हम 3i प्लस 3j प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 9 प्लस 4। तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 29 हो गया, क्योंकि 18 सॉरी 3 का स्क्वायर 3i प्लस 3j प्लस, एक मिनट कोई देख लो, फिर से हम देख लेते हैं। देख लो, ओके। हमारा मिस्टेक ये है कि देखो हमने क्या मिस्टेक की है कि ये जो डेल साई बाय डेल वाई, इसमें y का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा, मैंने नहीं लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन मैंने गलत किया, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई एक्स प्लस वाई होगा, तो यहाँ पे एक प्लस होगा और ये फॉर जे हो जाएंगे, क्या होगा, फॉर जे होगा। और अगर ये फॉर जे है तो ये फॉर जे है, तो ये 16 होगा। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट 29 होगा, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 होगा, और न्यूमरेटर में ये 3 प्लस 4 प्लस 2, तो 9 हुआ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 29। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। एक ये जो डेल साई बाय डेल वाई है वो हमने गलती की है, आप देख लो। इसका डिफरेंशिएशन जब आप स्पीड में एग्जाम्पल कैलकुलेट करोगे तो ऐसा हो सकता है, गलती हो सकती है, तो ये मस्ट भी आप नोट कर दो। और ये हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो एक दूसरा देखते हैं आगे। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ f इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx। phi is equal to xy plus yz plus zx एट पर्टिकुलरली आपको पॉइंट दिया है 1 minus 1 2 in the normal direction of normal to the surface direction of x square plus y square is equal to z square plus 4 x square plus y square is equal to z plus 4 एंड पर्टिकुलरली पॉइंट दिया है, पर्टिकुलरली पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन हम ये जो पॉइंट है वो हम ले लेंगे 1 minus 1 2 ले लेंगे। ओके, चलो तो फाइंड करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें डेल फाई फाइंड करना है, तो डेल फाई मैंने लिखा है, डेल फाई और डेल साई आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं। इसके बाद हम डाइवर्जेंस के बाद ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसके बाद हम डाइवर्जेंस का टॉपिक देखेंगे। चलो तो डेल फाई बाय डेल एक्स क्या होगा, ये हमारा आई हुआ, डेल फाई बाय डेल एक्स होगा वाई प्लस जेड प्लस जे, डेल फाई बाय डेल वाई क्या होगा एक्स प्लस जेड, और डेल फाई बाय डेल जेड क्या होगा वाई प्लस एक्स। ओके, नाउ पुट द पॉइंट -1 2, ये होगा 1 आई, क्योंकि -1 2 है,
x प्लस जेड 1+2 तो 3j होगा ये, और y प्लस एक्स मीन्स 0j, 0k, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो ये 0k हो जाएगा। नाउ इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डेल साई। मान लो कि ये हमारा साई है, तो सबसे पहले मैं इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, -z-4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा साई हो। तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 2x, विथ रिस्पेक्ट टू y होगा 2y, एंड विथ रिस्पेक्ट टू z होगा -1। चलो मैं वैल्यू पुट करूँ अगर, तो ये होगा 2y, y है माइनस तो -2j, और ये होगा -k। नाउ पुट द वैल्यू i प्लस 3j प्लस 0k इंटू 2y माइनस 2j माइनस k अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। चलो ये होगा 2 इंटू 2 होगा, ये होगा 3 इंटू -2 -6 होगा, ये 0 हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में होगा 4 प्लस 1 9 होगा, तो -4/3 हमारा आंसर होगा, -4/3 दोनों में मैंने 1 -1 2 पॉइंट लिया है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब हमारा अगला टॉपिक है डाइवर्जेंस।